दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप कहानी को लास्ट तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। यह कहानी एक घमंडी शेर की है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आगे क्या होता है। दोस्तों, किसी गांव में एक बिरजू नाम का किसान रहता था। उसे हिरण पालने का बहुत शौक था। एक बार वह हिरण को अपने खेत की तरफ घास खिलाने के लिए ले जा रहा था। तभी झाड़ी में छिपा शेर निकला और हिरण को देखते ही उस पर शिकार के लिए झपटा। तभी हिरण अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागी। शेर को देखकर गांव के लोग भी दहशत में आ गए। भागते हुए हिरण को सामने एक छोटा तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई हिरण उस तालाब में जैसे ही कूदी वह कीचड़ के दलदल में फंस गई। शेर ने हिरण को दलदल में फंसा देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि अब ये हिरण हमारा ही शिकार बनेगी। इस तरह शेर विचार करते हुए उस तालाब के अंदर हिरण को दबोचने का प्रयास जैसे ही किया, शेर भी उस तालाब के दलदल में फंस गया। शेर जितना जोर लगाता उतना ही ज्यादा दलदल में धंसता जाता। शेर ज्यादा करीब होने के बाद भी हिरण को नहीं पकड़ पा रहा था। कुछ देर बाद हिरण ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। भला मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। दोस्तों, तब हिरण ने कहा, तुम्हारी इस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? शेर बोला, तुम भी तो इस दलदल में फंस गई हो, तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी तो है। हिरण बोली, बिल्कुल नहीं। शेर भाई सुनो, मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए इधर ही आता होगा, और जब मुझे इस कीचड़ में फंसा हुआ देखेगा तो जरूर वह निकाल कर घर ले जाएगा एवं मेरे शरीर में लगे कीचड़ को भी धुलेगा। पर तुम्हें कौन निकालने आएगा, इसकी फिक्र शेर भाई अब तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। तब शेर इस तरह हिरण की बात सुनकर शेर दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद बिरजू किसान उस तालाब के पास आया जहां हिरण एवं शेर दोनों दलदल में फंसे थे। कुछ देर बाद गांव के लोग भी आ गए। तब बिरजू एवं कुछ और सदस्यों के द्वारा हिरण को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। तब शेर उसी दलदल में यह मानकर बैठा था कि अब मुझे कोई नहीं निकालेगा, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब गांव के लोग जाते जाते वन विभाग के कर्मचारी को सूचित करने का प्लान किए ताकि शेर भी बचाया जा सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य हो अथवा अन्य जीव, सभी को कभी न कभी एक दूसरे की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए कभी भी घमंड न करें कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अन्यथा जिस तरह शेर दलदल में फंसा था तो कोई उसका साथ नहीं दिया, किंतु उस तरह आपके साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।